भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह नाम आवाज़ एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता तृतीय अध्याय का 33वां तथा 34वां श्लोक। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेः ज्ञानवान् अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। इन्द्रियस्येन्द्रियस्य अर्थे रागदेशौ व्यवस्थितौ तयोः न वशम् आगच्छेत् तौ हि अस्य परिपन्थिनो। इन श्लोकों के सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार हैं। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा। इसलिए मनुष्य को समझना चाहिए कि प्रत्येक इंद्रिय के अपने विषय के प्रति राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को इन दोनों के ही वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। साथियों, योगेश्वर श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि साधारण जग जीव क्यों हमेशा सांसारिक विषयों में ही लिप्त रहा करते हैं और आध्यात्मिक आत्मोत्थान के प्रति उनकी सहज प्रवृत्ति क्यों नहीं होती है। यही बात समझाते हुए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या, प्रकृति के प्रबल प्रभाव के कारण ज्ञानी जन भी अपने इंद्रियों अथवा अपने अंतर्निहित मूल प्रवृत्तियों के ही वश में रहते हैं। कहने का भाव यह है कि इंद्रियां पूर्व जन्मों के अर्जित संस्कारों के अनुरूप सांसारिक विषयों में से कुछ के प्रति आकर्षण तथा कुछ के प्रति विकर्षण का अनुभव करती रहती हैं। सभी जगजीवों का व्यावहारिक आचरण तथा चरित्र प्रकृति के नियमों के अधीन ही निर्धारित होता है, विशेष रूप से सामूहिक कर्मफल तथा सार्वभौमिक कार्य कारण सिद्धांतों के अनुरूप। इसके अलावा प्रत्येक मनुष्य के अपने पूर्व जन्मों के कर्मफल भी उसके व्यक्तित्व तथा चरित्र निर्धारण को प्रभावित करते हैं। प्रत्येक मनुष्य की मनोदशा, उसकी प्रवृत्तियां, उसकी आदतें जो उसके विचारों तथा क्रियाओं को प्रभावित करती हैं, इन सब का निर्धारण भी ब्रह्मांडीय नियमों के अनुरूप ही स्वतः निर्धारित होता रहता है। चित्त में गहरे दबे हुए इन शक्तिशाली ब्रह्मांडीय प्रभावों को अनमने ढंग से किए गए बाहरी सतही प्रयासों के द्वारा परिवर्तित किया जाना कठिन होता है। इसलिए साधारण जगजीव सांसारिक विषयों में ही लिप्त रहते हैं, उनसे उबर नहीं पाते। साथियों, इंद्रियों के विषयों के प्रति आकर्षण तथा विकर्षण प्रकृति के विधान तथा मनुष्य के अपने ही पूर्व जन्मों के कर्म फलों के ही परिणाम होते हैं, जो बंधन के कारण होते हैं। तो मनुष्य इनसे तब तक मुक्त नहीं हो सकता जब तक इस बंधन के संबंध में उसका अज्ञान दूर न हो और वह योग साधना के द्वारा इसके लिए विशेष रूप से प्रयास न करे। साथियों, मनुष्य का आचरण तो उसकी विवेक बुद्धि द्वारा शासित होना चाहिए, न कि उसकी पूर्वाग्रह भरी मनोदशा तथा सांसारिक विषयों के प्रति उसके आकर्षण विकर्षण के द्वारा। इंद्रियों पर केवल बाहरी सतही नियंत्रण के द्वारा यह स्थिति बदली नहीं जा सकती, क्योंकि जैसा हमने पहले भी कहा, इसके पीछे प्रकृति का प्रबल प्रभाव कार्य कर रहा होता है। तो साथियों, यहाँ स्वाभाविक रूप से एक प्रश्न हम सबके मन में उठता है कि क्या हम जगजीव सचमुच अभिशप्त हैं संसार की मृग मरीचिका में जन्म जन्मांतर तक भटकते रहने के लिए? क्या हमारे उद्धार का कोई मार्ग, कोई उपाय नहीं है?
तो योगेश्वर श्री कृष्ण हमें आश्वस्त करते हुए समझा रहे हैं कि जब मनुष्य का ज्ञान नष्ट हो जाता है और मनुष्य को यह ज्ञान हो जाता है कि पूरा ब्रह्मांड कर्मफल नियमों के अधीन ही संचालित हो रहा है और केवल हठपूर्वक इससे उबर पाना संभव नहीं है, तो इस प्रबल शत्रु को पहचान लेने के बाद उसे परास्त करने का भी उपाय है। योगेश्वर श्री कृष्ण इसलिए केवल अर्जुन को ही नहीं बल्कि उसके माध्यम से पूरे मानव समुदाय को इस कष्टमय पराधीनता का रहस्य समझाते हुए इस बाध्यता से उबरने का उपाय बतला रहे हैं। श्री कृष्ण पहले भी अर्जुन को तथा हम सबों को भी समझा चुके हैं कि प्रकृति जन्य गुणों से विवश होकर बाध्य होकर मनुष्य हमेशा किसी न किसी कर्म में लगे रहते हैं। इस कर्म बंधन से उबरने का उपाय है इंद्रियों को अपने वश में कर उन्हें उनके विषयों के प्रबल आकर्षण से मुक्त कर निष्काम अनासक्त भाव से कर्तव्य कर्म करते रहने का अभ्यास करना। किंतु योगेश्वर श्री कृष्ण हमें सचेत करते हुए कहते हैं कि इंद्रियों को हठपूर्वक केवल बाहरी स्तर पर संयमित कर लेने से यह उद्देश्य सिद्ध नहीं होता। इसके लिए आवश्यक है कि आंतरिक रूप से भी मन से भी इंद्रियों के विषयों पर के आकर्षण पर अंकुश ही नहीं लगाया जाए, बल्कि मन को इस प्रकार संयमित कर लिया जाए कि केवल बाहरी ही नहीं बल्कि आंतरिक रूप से भी मन से भी इंद्रियों के विषयों के प्रति कोई आकर्षण शेष न रहे। मन पूर्ण रूप से निष्प्रह निष्काम रहे, इंद्रियां मनुष्य के अधीन रहें और इस प्रकार अपने आप पर पूर्ण आत्म संयम स्थापित कर जब मनुष्य आचरण करना सीख लेता है तभी वह कर्म फल बंधन से मुक्त हो सकता है। इसलिए हम सबके पास उपाय है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, केवल धैर्यपूर्वक संयम करने की आवश्यकता है। साथियों, ब्रह्म विद्या विहंगम योग प्रणेता सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने भी अपने अतुलनीय सद्ग्रंथ स्वरवेद में लिखा, सुख दुख द्वेष प्रकृति से शुद्ध आत्मगुण नाहि, इच्छा ज्ञान प्रयत्न है चेतन धर्म समाहि। सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज हमें समझाते हैं कि आत्मा के शुद्ध स्वरूप के गुण हैं इच्छा, ज्ञान और प्रयत्न। परमात्मा से मिलन की इच्छा, यह ज्ञान कि वह परमात्मा के परमानंद भरे चेतन मंडल से पतन होकर इस नाशवान संसार में आई है, और प्रयत्न इस बात का कि वह नश्वर संसार के बंधन से मुक्त होकर वापस परमात्मा के उसी परमानंद भरे चेतन मंडल में वापस लौट जाए। आत्मा को सुख दुख और द्वेष की अनुभूतियां तभी प्राप्त होती हैं जब वह अज्ञानवश जड़ प्रकृति के पंच तत्वों से बने इस शरीर से एकात्मता की स्थिति में रहती है। आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाने के बाद सद्गुरु चरणों में आत्मसमर्पण कर उनके संरक्षण तथा उनके निर्देशों के अनुरूप योग साधना तथा निष्काम कर्म योग अभ्यास के द्वारा अज्ञान के अंधेरे से मुक्त हुआ मनुष्य अंततः मोक्ष प्राप्त कर इस दुखमय संसार से मुक्त हो ही जाता है। तो साथियों, इस प्रकार हम देखते हैं कि साधारण मनुष्य तो क्या, बड़े बड़े ज्ञानी जन भी प्रकृति के प्रबल प्रभाव के कारण संसार की मृग मरीचिका में भटकते ही रह जाते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से हम जगजीवों को इस भटकन भरे बंधन का कारण समझाते हुए उपाय बतलाते हैं कि मनुष्य को अपने आप को इंद्रियों के विषयों के प्रति प्रकृति जन्य स्वाभाविक आकर्षण तथा विकर्षण दोनों से ही मुक्त रखते हुए कर्मयोग अपनाना चाहिए। तभी वह प्रकृति के प्रबल प्रभाव से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी बन पाएगा। इस दुखमय संसार में बारंबार जन्म मरण के दुष्चक्र से मुक्त हो पाएगा, मानव जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। तो आज बस इतना ही। भगवद गीता तृतीय अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।